नमस्कार जफर जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। पायल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आपको मैंने एक मैसेज भेजा और आपने जूम की ऐप भी डाउनलोड कर ली और देने आ गए मुझे इंटरव्यू। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जफर जी, जी। मैंने आपको कश्मीर फाइल्स की का जो प्रीमियर हुआ था, जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बुलाया था सबको, तो उसमें मैंने आपको भी देखा। आप भी आए हुए थे जी। देखने। क्या इफेक्ट हुआ आपका कश्मीर फाइल्स देखने पर? क्या आपके दिल में क्या आया, दिमाग में क्या क्या किस क्या क्या ख्याल आए आपके दिमाग में? देखिए, काफी चीजें हैं। एक तो मूवी काफी हार्ड हिटिंग है। आप देखते हैं, उसमें खो जाते हैं एक तरीके से, और फील करते हैं दूसरों का पेन जी। कि वो किस दौर से गुजरे हुए हैं। जी। और कुछ चीजें, खैर मैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आऊंगा लास्ट में। जो मूवी के बाद कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, जी। उसमें कुछ लोग बोले कि उनको ये सब पता ही नहीं था। हाँ। जब विवेक जी से वो बात कर रहे थे तो वो कहते थे कि हमें ये सब पता ही नहीं, आपने पहली बार बताया हाँ। कि कश्मीर में क्या हुआ, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात मुझे भी पता थी। 90s में मैं स्कूल जाता था, हमारे क्लास में कश्मीरी पंडितों के बच्चे पढ़ते थे। वो बताते थे कि हमारा घर कश्मीर में था, हम वहां से निकाले गए। तो ये 90s की बात है, हमने खुद देखा हुआ है। जी। अब आजकल की जनरेशन बोले कि हमें नहीं पता, तो इसका मतलब उनको पढ़ाया ही नहीं गया, उनसे सब कुछ छुपाया गया। जी। और इस बात की दाद देनी चाहिए विवेक जी को कि उन्होंने ये फिल्म बनाई और सबके सामने सच को लाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को इस्लामी फोबिक होना बहुत आसान था। इसमें एक एफर्ट डालना था और ये पूरी तरीके से इस्लाम के विरुद्ध हो जाती। लेकिन विवेक जी ने फिल्म में कहीं पर भी किसी को उसके धर्म के लिए गाली नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बताया कि क्या हुआ है। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि इस्लाम की वजह से ये हुआ है, ये नहीं बोला कि मुसलमानों की वजह से हुआ है। उन्होंने साफ दिखाया कि आतंकवादियों की वजह से हुआ है। उनके पीछे आतंकवादियों की क्या मानसिकता थी, वो तो वो जाने। खैर, वो तो दिख रहा था कि उनकी मानसिकता क्या थी। लेकिन विवेक जी ने ये शब्द अपने एक्टरों के मुंह से नहीं बुलवाए। तो जी। एज अ मुस्लिम, मैं था वहां पर, चार पांच और मुस्लिम होंगे, दो तीन को तो मैं जानता भी था। और मैं ये मानता हूँ कि हम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे विरुद्ध है। पर तो आप, ये दो तीन। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जी, देखिए बोलिए ना, बोलिए। पर ये जो जिस तरीके से कई पत्रकार हैं जो मुस्लिम हैं और कई पत्रकार हैं जो लेफ्टिस्ट लिबरल हैं और प्रो कांग्रेस हैं, जिस तरीके से, और काफी उन लोगों को पद्मश्री और सब मिला हुआ है, सारे पर्क्स मिले हुए हैं कांग्रेस की रेजीम में। और कश्मीर में भी जो उस टाइम सीएम वगैरह थे, तो उन लोग ने भी काफी इन लोगों को रिष्ट पुष्ट रखा था, सब खिला पिला के। तो जब ये लोग ऐसे साउंड कर रहे हैं, जब ये लोग बोलते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने की कोशिश करें। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? नहीं, मेरा ये बिल्कुल नहीं मानना है कि उन्होंने कहीं भी डिवाइड करने की कोशिश नहीं की। और मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, ये फिल्म इस्लामोफोबिक हो सकती थी लेकिन कहीं से भी नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ। तो आप खुद आपको, देखिए ना, आप बैठे होंगे। हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। आप खुद देखिए, उसके अंदर कहीं पर भी किसी मुस्लिम को गाली नहीं दी गई, जी। कोई इस्लाम को गाली नहीं दी गई इस फिल्म के अंदर में। बस आपको बताया गया कश्मीरी पंडित किस दर्द से गुजरे हैं। जी। हालांकि थोड़ा भयावह तरीके से दिखाया, लेकिन नहीं दिखाते तो पता कैसे चलता कि क्या गुजरा उनके ऊपर। ऊपर। तो आपको क्यों, क्या लगता है कि क्यों ये सारी बातें छुपा के रखी और एक नैरेटिव सेट कर दिया कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित वर टू बी ब्लेम्ड, जो उनके साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। एक तो मैं ये मानता हूँ कि ये इनकी, नेहरू जी के खानदान, गांधी जी का जो खानदान है, अब नकली गांधियों का, हम्म। और ये फारूक अब्दुल्ला का जो परिवार है, इनके आपस में काफी घनिष्ठता है। जी। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। काफी लोग जी। काफी बातें करते हैं, खैर हम उसमें नहीं जा सकते क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता सच्चाई क्या है। जी। तो इन लोगों की काफी घनिष्ठता है। और ये एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये जी। समझता हूँ। तो ये सब छुपाया गया, नाकामी है तो छुपाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इनका वोट बैंक है। अगर ये सच सामने ले आएंगे तो इनका वोट बैंक इनके पीछे पड़ जाएगा ना। या आपने हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? अभी ना मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सब कह रहे हैं, राणा यूब कह रही है कि कश्मीर फाइल्स बनाई है तो एक बार गुजरात फाइल्स भी बनाओ। तो वो कह रहे हैं मैं तो चाहता हूं एज अ हिंदू कि गुजरात फाइल्स बने, जिससे कि गोधरा का सच आए। और कहते हैं मैं राणा यूब से एक बात पूछना चाहता हूँ
कि जो वो क्लेम करते हैं कि 2002 में मुसलमानों के साथ हुआ, जो भी हुआ, जो भी हुआ, मैं भी मानती हूँ गलत हुआ, हाँ, पर जो भी हुआ, पर कितने मुसलमान गुजरात छोड़कर चले गए और कितने मुसलमान गुजरात के अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के किसी और स्टेट में रह रहे हैं? क्या लगता है आपको, ये जवाब कैसा लगा आपको? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं आपको बताता हूँ गुजरात का, मेरा खैर मैं कभी गया नहीं हूँ किसी काम से भी, बस ट्रांजिट में ही कभी कभी ट्रेन गुजरात से गुजर गई है, लेकिन मेरे जानने वाले काफी हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, गुजरात काफी रहे हैं। तो जी। वो बताते हैं 2002 से पहले अहमदाबाद के एरिया में रोज कर्फ्यू लगता था, हम्म। और रोज ही दंगे जैसी सिचुएशन रहती थी, टकराव आपस में काफी था, और हर रोज कर्फ्यू ये सब चीजें चलती रहती थी, काफी टाइम तक मेले भी बंद रहती थी वहां पर, आसपास के एरियाज में काम बंद रहता था, हड़ताल होती रहती थी। 2002 के बाद दंगा जरूर हुआ, सबसे बड़ा भीषण दंगा मानिए आप उसको, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिए गए हैं उसके बाद से आज तक वहां पर दंगा नहीं हुआ। वो सब आपके सामने है। अब वहां पे अपॉर्चुनिटी सबके पास है, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, मुझे तो नहीं लगता कि वहां पर अब भेदभाव होता है। जफर, आप इतने, मैं आपको देख रही हूँ और आपके ट्वीट्स पढ़ती हूँ, आपको जनरली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते देखती हूँ, आप बहुत ही एक समझदार इंडियन है। मैं आपको मुस्लिम ऐसे नहीं दूंगी कि टैग दूंगी मुस्लिम या हिंदू। आप एक बहुत ही समझदार इंडियन है एंड बहुत ही पेट्रियाटिक इंडियन है। और इसके लिए हम्म। क्या आपको कहीं अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आप बहुत बीजेपी सपोर्टर भी हैं, दिखते हैं आप जिस तरीके से ओपनली बात करते हैं या जवाब देते हैं, और आपकी मैं ट्वीट्स पढ़ती हूँ, काफी ऐसी होती हैं जहां पे आप बहुत व्यंग कस रहे हैं, टॉन्ट्स मार रहे हैं, सरकाज़म बहुत है उसमें। तो आपको अपने जान पहचान में या रिश्तेदारों में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो लोग ट्विटर पर है नहीं, सिर्फ एक कजन ट्विटर पर है, तो वो ज्यादा किसी को बताती नहीं है, दिक्कत होती नहीं है। और अच्छा, घर में दिक्कत ऐसी कोई होती है। बातें होती हैं तो साइड से निकलना ही बेहतर है, क्या फायदा, रिश्तेदारी जी खराब हाँ, होगी। आगे कर, या मेरा तो, मेरे साथ भी ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि दोस्त और रिश्तेदार सब छूटते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप आर्ग्यू करो और इनके पास डिबेट के लिए कोई पॉइंट नहीं होता, तो ये आपको भक्त बुला देंगे या नहीं, वही घिसे पिटे ही पॉइंट है जो हमेशा वो पुराने बातों पे आ जाते हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, 2002 में ये हुआ था। अरे भाई खत्म करो ना, आप 1984 पकड़ लो, उसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार बनाई ना पंजाब में। हम्म। 84 भूल सही गए ना बात। लोग, आप क्यों नहीं भूल रहे हो? बात सही है, और प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर तो एंड ही नहीं होगा, उसी पे अटके रहेंगे आप। हाँ। हम उसी में ये अटकना चाहते भी हैं, कुछ लोगों को मजा आता है अटकने में, क्या कर सकते थैंक यू सो मच जफर जी, आपने टाइम निकाला। और हैं। चलिए, अब तो आप जूम पे, आपने जूम की ऐप डाउनलोड करी, मैं आपको परेशान करती रहूंगी आपके व्यूज लेने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक खुदा हाफिज। यू।